अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि कैसे देखना तो है दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और ओमान को लेकर। वन साइड वही पेल दिया गया ओमान को, जो कह रहे थे हम क्रश कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को। बेस्ट टाइम है ऑस्ट्रेलिया को क्रश करने का। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा 9 ओवर्स में टारगेट चेस कर ऑस्ट्रेलिया ने कह रहा बस करो यार, हो गया हमसे जो होना था गलती, लेकिन हमें इतना भी मामूली ना समझो। जरा इस पर बात करेंगे पाकिस्तान के कोच के हवाले से, जिन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बाबर आजम ओपनिंग शोपनिंग कोई नहीं कर सकते। हमने उनको जिस रोल में लेकर आए हम उनको उस रोल में ही देख रहे हैं। 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है, ये कोच कह रहे हैं, और खिलाफ भी T20 में रहे। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे बांग्लादेश को, जहां पर उन्होंने यूटर्न ले लिया है और कह रहे हैं जी हमें जो भड़काया झड़काया वो सारा कुछ मोहसिन नकवी ने भड़काया है, ये कसूरवार है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है भाई। ये क्या कहानी है। वो कह रहे हैं कि हम तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करेंगे। ये स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इंडिया के सेमीफाइनल के चांस को लेकर, कितना चांस है इंडिया का सेमीफाइनल में जाने का, क्या जा पाएगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और ओमान के हवाले से। तो भाई क्रश करने आए थे ओमान जो है ऑस्ट्रेलिया को, अगलों ने कहा चलो निकलो भाई। देखिए डेड रबर मैच था और अब इस पे ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है तहस नहस करके रख दिया। जैम्पा ने भी 4 आउट कर दिया, मैक्सवेल ने भी कर दिया, और उसके बाद 104 पर ऑल आउट किया। और फिर जब टारगेट चेस करने के लिए आए तो सिर्फ 9.4 ओवर्स में 108 चेस कर दिया। मिचेल मार्श ने नॉट आउट 33 बॉलों पे 64 बनाया, सब कुछ हो गया। एक विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस कर लिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब क्या करना, क्योंकि अब कहानी और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। टीमें सुपर 8 में चली गई हैं। ये एक डेड रबर मैच था। फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया आज गई ओमान के अगेंस्ट और बड़ी ह्यूमिलेशन देखने को मिली। और ये होता है अली साहब ऐसे मामलात में, जब आपकी जो प्रायोरिटीज रही हैं वो कुछ और रहती हैं। आपकी प्रायोरिटाइज आईपीएल को आपके सीनियर खिलाड़ी करते हैं। आप जिस तरह से बिग बैश में हमने देखा, अगर ऑस्ट्रेलिया इसी स्ट्रेटजी के साथ जाएगा, अपने बॉलर्स तैयार नहीं किए, जो मेन बॉलर्स थे, बैटिंग फिर भी इनकी ठीक थी लेकिन बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बेकार थी। श्रीलंका के अगेंस्ट अगर आप देखो इतना अच्छा टोटल एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया, वो डिफेंड नहीं कर सके। इवन तो इंडिया ने भी 170 प्लस का टारगेट जो दिया था पाकिस्तान को 175 का, वो पाकिस्तान को 114 पर क्रैश कर दिया था। पहले आपने जिम्बाब्वे से बहुत रन खा लिए, फिर आपने श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, अब ओमान के अगेंस्ट आप रन बना के खुश होते रहो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया कल वापस रवाना हो रहा है, इंडिया जा भी नहीं सके। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो भाईजान पाकिस्तान के कोच माइक हसन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज आए थे। बाबर आजम से रिलेटेड जो है उनसे सवाल हुआ कि भाई बाबर आजम को ओपनिंग क्यों नहीं करवा दी जाती, जिसके ऊपर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से भी नीचे का है। तो हम बाबर आजम को जिस रोल के लिए लेकर आए हुए हैं उसी रोल में हम जो है बाबर आजम को रखेंगे, यानी कि हम बाबर आजम को जो चौथे नंबर का जो रोल हमने दिया हुआ है उसी रोल पर हम खिलाएंगे, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट जो है 100 से भी नीचे का। तो सवाल बड़ा सिंपल है दाऊद साहब आपसे, कोच खुद कह रहा है कि स्ट्राइक रेट जो है 100 से भी नीचे का है, तो T20 में जगह फिर बनती है क्या? देखो हुआ यह था कि सवाल उनसे पूछा गया कि बाबर आजम बिग बैश में भी ओपनिंग कर रहे हैं, लंका प्रीमियर लीग में भी, बीपीएल में भी, जहां भी वो लीग्स में जाते हैं, लंका प्रीमियर लीग में, या कहा गया पहले पाकिस्तान की तरफ से भी ओपनिंग करते रहे, तो आप उनको ओपनिंग में नहीं खिला रहे हो, आपको नहीं लगता कि वो बहुत अंडर यूटिलाइज कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो जी ओपनिंग में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। अगर वो ओपनिंग करने आते हैं और स्ट्राइक रेट उनका 100 के आसपास है, उससे भी नीचे है, तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो हम बाबर आजम को उस रोल के लिए नहीं देखते। हाँ, हम जो उनको एशिया कप के बाद लाए हैं वो हम उनको गेम को चलाने के लिए मिडिल ओवर्स के लिए लेकर आए थे और उसके लिए हम उनको देख रहे हैं। तो अली साहब कहीं ना कहीं उन्होंने तो बाबर आजम को और उनके फैंस को बुरी तरीके से माइक हसन ने मोक कर दिया। और उनके जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी लगातार एजेंडा चला रहे थे कि बाबर आजम को ओपनिंग करानी चाहिए। बासित अली भी लगातार बात कर रहे थे, कुछ आपके एक्स क्रिकेटर हैं बिल्कुल ही अदमुई सी बात करते हैं, वो भी लगातार एक कंपेन चला रहे थे कि बाबर आजम को ओपनिंग कराई जाए, बाबर आजम को ओपनिंग कराई जाए। लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। न्यूजीलैंड आपके ग्रुप की सबसे तगड़ी टीम है। पाकिस्तान को फखर जमान को लाना पड़ेगा। इवन एक टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट ने सवाल भी किया कि आपको नहीं लगता कि न्यूजीलैंड से मैच से पहले आपको फखर जमान को 11 में लाया जाए? तो आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने माइक हसन से किया कि आपको इस मस्ट विन मैच में, क्योंकि सुपर 8 में आपके लिए हर मैच ही अगला मैच मस्ट विन होता है, यहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फखर जमान को आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज जिस तरह से आपकी बैटिंग फ्लॉप रही, आपके लिए और भी चीजें मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। प्लस इब्रार अहमद को भी आपको 11 में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर फखर नहीं आते तो बात यह कि आपकी बैटिंग तो जहां थी वो ही रह गई ना बेकार, तो वो आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से।
और अपडेट ये आ रही है कि भाईजान जो बांग्लादेश है उन्होंने जो यू टर्न ले लिया है और उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है, ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया। और लेकिन हमने तो देखा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन बेचारों ने तो उनकी खातिर स्टैंड लिया, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अगेंस्ट वो चले गए, वर्ल्ड का क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने हिला दिया इस चक्कर में। और अब बांग्लादेश ये कह रहा है दाऊद साहब, देखिए बांग्लादेश एक टाइम पर हमने देखा कि जिस तरह से वो इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो लगातार बात कर रहा था कि हम जाएंगे नहीं, और उसमें पाकिस्तान भी अब इस पर बीच में आ गया। तो हमने भी कहा था कि ठीक है आप बांग्लादेश का साथ दो, बांग्लादेश बिल्कुल राइट पर है, बिल्कुल बांग्लादेश ठीक बात कर रहा है कि वो अगर वो इंडिया नहीं जाना चाहते उनका राइट है क्योंकि मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो। लेकिन उसके बदले आपको यह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच छोड़ दे या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पीछे हट जाए। सारे कंट्रीज पे आपसे नाराज हो जाएंगे और आप अपना नुकसान मत करो, क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और अब बांग्लादेश की तरफ से कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रखो। जो अभी उनके न्यूली अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनका नाम अमीनुल हक है, उन्होंने मोहसिन नकवी से कोई राब्ता नहीं किया जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुक चल रहे थे। इवन दो पीसीबी और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है क्योंकि ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं उनके, तो उन्होंने आज सीरीज का भी ऐलान कर दिया कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा पाकिस्तान टीम 3 ODIs खेलने के लिए बांग्लादेश ट्रैवल करेगी, जिसकी तारीखें भी आ गई हैं। 11, 13 और 15 तारीख को ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 ODIs खेलेंगे और ये पाकिस्तान का साल का दूसरा आप कह लो कि दौरा रहेगा। लेकिन अली साहब इस सब के बावजूद अगर आप देखो तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है। और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान हैं वो ये कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान वाहिद वो बोर्ड है जो बगैर इंडिया से खेले अपना सर्वाइव कर रहा है। इवन बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे ये तक क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया अपनी हल्की टीम बनाकर यहां भेज देता है, लेकिन भेजता जरूर है। तो अली साहब वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा इनके लिए स्टैंड लिया, कहा कि सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, ये होगा वो होगा। इवन उस टाइम भी जब इंडियन मीडिया ने कुछ रिपोर्ट की कि शायद पाकिस्तान तो अपने मुतालबे आईसीसी के पास रख दे, तो हम देख रहे थे कि बांग्लादेश मीडिया में पाकिस्तान को गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे। इवन तो ये फैसला बांग्लादेश का था, लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आप कह लो कि साबिक बंदे हैं, अब नहीं है, फॉर्मर है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर है उनके, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा पुश किया कि आप वर्ल्ड कप से बाइकआउट करो। बल्कि सीधी से सिनेरियो है, मोहसिन नकवी ने सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया था जब उन्होंने कहा कि हम हमारा वेन्यू चेंज के लिए वोट देना है, तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक वोट किया था, बाकी तो किसी ने वोट भी नहीं दिया उनको। लेकिन अब जनरल सेक्रेटरी उनके जो फॉर्मर हैं वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया, इनको खेलना चाहिए था। भाई पाकिस्तान की वजह से कैसे बाइकआउट किया? अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट करना होता तो पाकिस्तान खुद भी बाइकआउट करता ना, वो तो आपका एक जेन्युइन इशू था, उसमें सिर्फ आपका साथ दिया। बात तो वही होगी, साथ भी दिया, उल्टा पाकिस्तान को और मोहसिन नकवी को ब्लेम भी किया जा रहा है। प्लस अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को मनाएंगे, बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, उनको मनाएंगे कि हमारे साथ जो है वो सीरीज के लिए। बात ठीक भी है, वो अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो पाकिस्तान में फैंस बहुत बात कर रहे थे कि नहीं जी बांग्लादेश से सीखो, आप भी स्टैंड ले लो, वर्ल्ड कप ना खेलो, इंडिया वाला मैच ना खेलो। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप उस टाइम भी वो फैंस जो बोल रहे थे, हम कह रहे थे नहीं ऐसा आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको बाइकआउट नहीं करना, आपको खेलना, आपकी लड़ाई नहीं है। अली साहब अगर पीसीबी वो स्टैंड ले लेता, आप वर्ल्ड कप से भी जाते, पूरा दुनिया का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता, वो भी आपको लान तान होती हर जगह से, हर बोर्ड आपके खिलाफ हो जाता। प्लस बांग्लादेश तो दोबारा से यू टर्न लेकर इंडिया से भीख मांग रहा है कि भाई हमारे साथ बैटल सीरीज जो आपकी थी ना 3 T20 मैचेस की, 3 T20 वो आप दोबारा खेल लो। तो बांग्लादेश तो अपने शायद ताल्लुकात बेहतर भी कर लेता, लेकिन बात यह थी कि आप पूरी दुनिया से लड़ जाते तो आपके हाथ तो कुछ भी ना आता। नहीं, कुछ भी ना आना था, आपके हाथ में क्या आना था? आपके हाथ में आता बाबा जी का। तो बांग्लादेश तो इस टाइम काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आ रहा है, क्योंकि ठीक है मेरे ख्याल से उन्होंने ये करना भी था, उनको यूटर लेना भी था, क्योंकि बाद में वो पीसीबी के पास भी जब गए थे तो उन्होंने कहा कि सैंक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और साथ खबरें ये भी आ रही है कि जो उनके बुलबुल साहब है, जो प्रेसिडेंट है बीसीबी के, उनको उनकी जो हुकूमत है वो मजीद 3 साल की एक्सटेंशन दे रही है। प्लस उन्होंने कहा कि आप बाकी जितने क्रिकेट बोर्ड से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखें, पाकिस्तान से भी बेहतर रखें। प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो आपको बता दिया 3 ODI की सीरीज भी होगी अब।
खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो अपडेट भी हमारे पास ये आ रही है सेमीफाइनल। कि सेमीफाइनल में इंडिया का क्या चांस है, क्या इंडिया जो है सेमीफाइनल के लिए जो है क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो बड़े टफ ग्रुप के अंदर शामिल है और पाकिस्तान के जो लेजेंडरी बॉलर है मोहम्मद आमिर, उन्होंने ये भी कह दिया है कि इंडिया उनको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो है वेस्ट इंडीज की टीम शामिल है, ग्रुप में जो है साउथ अफ्रीका की टीम शामिल है, दोनों बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। चलो जिम्बाब्वे को निकाल भी दो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेगा। देखिए, अगर आप चले वो आमिर का तो एक स्टेटमेंट था, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखो तो थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि इंडिया के लिए चीजें आसान नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखो जिम्बाब्वे अब इनके ग्रुप में आ गया। पहले हमें एक ये डाउट था कि अगर ऑस्ट्रेलिया इनके ग्रुप में आता है टफ टाइम देता, तो वो शायद इनको एक टफ टाइम देता। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज में से कोई एक अगर इनको अपसेट करता, जिसका चांस कम है, लेकिन चलो क्रिकेट है, 3 घंटे की मैच है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें इनको अपसेट होता तो इनके लिए चीजें मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जिम्बाब्वे के आने के बाद इंडिया के लिए वो जो एक थोड़ा सा एक खौफ था, या एक आप कह सकते हो कि मेंटली ब्लॉक था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया को इंडिया के अंदर तंग कर सकता है, जो एक मेंटली दबाव था, ऐसा लग रहा है वो भी रिलीज हो गया। क्योंकि वेस्ट इंडीज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है 2016 की आप बात करोगे उसमें हराया था, लेकिन इन इंडिया नॉर्मल डेज में हराना, वर्ल्ड कप में इंडिया वहां पर खेल भी रही है, ठीक है, वेस्ट इंडीज भी वहां आईपीएल वगैरह खेलते रहे, अभी वर्ल्ड कप के भी सारे मैचेस वहीं खेले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होनी। साउथ अफ्रीका के भी इनके साथ बायोलेटरल सीरीज हुई है, उसमें भी वो इनको हरा नहीं सकी। इवन दो वर्ल्ड कप का 2024 का वर्ल्ड कप का फाइनल साउथ अफ्रीका पूरा मैच अपनी तरफ ले गया, स्टिल उसके बावजूद उन्होंने मैच को लूज कर दिया अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो है कि साउथ अफ्रीका चोक करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए चीजें बाहिर आसान लग रही हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच उनके लिए हलवा नजर आ रहा है, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में से एक को भी हरा दो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिम्बाब्वे उनके अंदर चिपक सकता है। तो उनके लिए ये वाला मैच किसी एक टीम के लिए मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज में एक के अंदर जरूर होगा, और वो उनके लिए चीजें खराब और हो इंडिया सकती ने देखो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को भी अपने घर पे सीरीज हराई है, जो कि बड़ी मजबूत टीम इस वर्ल्ड कप की लग रही है। न्यूजीलैंड को भी अपने घर पे उन्होंने सीरीज हराई है, और टोटल इन दोनों टीमों को क्लूलेस करके सीरीज है। और प्लस ना पाकिस्तान का जो मैच जीत लिया ना इंडिया ने, मुझे लग रहा है कि उसके बाद से उनके पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया। प्लस उनका ईशान किशन जिस तरह से फॉर्म में चल रहा है, डिस्पाइट के अभिषेक शर्मा के रन नहीं आए, लेकिन बैटिंग में डेप्थ इतनी ज्यादा है कि नीचे से आके वो शिवम दुबे, वो हार्दिक पांड्या और वो रिंकू सिंह और वो अक्षर पटेल ही बहुत होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया को इंडिया के अंदर हराना, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है सेमीफाइनल में उनके चांस बड़े आसान हो गए हैं। बहरहाल अगर इंडिया वहां से टॉप पे फिनिश करता है, पाकिस्तान अगर यहां से सेकंड पर फिनिश करके गया, तो यू नेवर नो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल जरूर बन सकता है। भी कर दिया उन्होंने कहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुझे, हाँ, उन्होंने कहा कि वहां से इंडिया आता है और साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया टॉप करके आएगा, यहां से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। हमारी भी प्रेडिक्शन तकरीबन यही है, अब देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन आई थिंक इंडिया का चांस सेमीफाइनल में मुझे लगता है कि आसान हो गया। मैं उस हिसाब से आमिर की बात से एग्री नहीं करूंगा कि इंडिया के लिए मुश्किल है। हाँ, T20 क्रिकेट है, होने को तो कुछ भी हो जाएगा, स्ट्रेट अवे कोई भी किसी को भी मार सकता है। हम नेदरलैंड्स के सामने हारने के करीब आ गए थे, इंडिया यूएसए के अगेंस्ट फंस गया था, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो चांस इंडिया के लिए आसान ज्यादा नजर आ रहे हैं एज कंपैरिजन पिछले वर्ल्ड कप में। अगर आप कंपैरिजन करते हो, ये ज्यादा आसान है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।